आने वाले चुनाव में नहीं बनेगी बीजेपी की सरकार, यह कहना है हिंदू सेना के प्रदेश अध्यक्ष अवनीश तिवारी उर्फ कुल्लू भैया का। आज खास बातचीत में राष्ट्रीय हिंदू सेना के संभागीय अध्यक्ष कुल्लू भैया ने बीजेपी सरकार पर तीखा प्रहार किया है। श्री कुल्लू ने कहा कि जिस तरह से डीजल पेट्रोल से लेकर खाद्य पदार्थ तरल पदार्थ जैसी चीज़ों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, उससे आम जनमानस का जीना मुश्किल हो रहा है। इतना ही नहीं, श्री कुल्लू ने आगे और कहा कि महंगाई को लेकर लोगों में इतना आक्रोश है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी सरकार को कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने जिले में ऑटो रिक्शा द्वारा यातायात प्रभावित एवं एक्सीडेंट जैसी समस्याओं पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि जिले में ऑटो रिक्शा स्टैंड बेहद जरूरी है, जो कि कुछ दिन पहले सीधी के पुलिस कप्तान द्वारा व्यवस्था सुचारू रूप से की गई थी, लेकिन वह नियम ज़्यादा दिन तक न चल सके और फिर से पूरे शहर में हर जगह पर ऑटो रिक्शा अव्यवस्थित रूप से सवारी उतारते और चढ़ाते पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जिले में ऑटो रिक्शा वाले जहां मर्जी वहां खड़ा कर अचानक सवारी चढ़ाने एवं उतारने का काम करते हैं, अगर शासन प्रशासन जिले के प्रमुख चौराहों एवं कई प्रमुख जगहों पर ऑटो स्टैंड बनाकर और ऑटो स्टैंड में ही सवारी चढ़ाने एवं उतारने का नियम फॉलो करा दिया जाए तो इसमें आम जनमानस सहित कई समस्याओं का निराकरण हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जब से सीधी जिले में ऑटो रिक्शा चलने लगे हैं, तब से आज तक ऑटो रिक्शा को लेकर कई नियम बने और फॉलो भी हुए, लेकिन वह कुछ दिन ही तक रहे और चंद दिनों बाद वह विलुप्त हो गए और फिर से हालात जस के तस हो गए हैं। जबकि वहीं बढ़ती बेतहाशा महंगाई को लेकर कहा कि जिस तरह से डीजल और पेट्रोल, रसोई गैस, तरल पदार्थ एवं किराना सामग्रियों में बेतहाशा वृद्धि है, ऐसे में हम सभी ऑटो चालक ही नहीं बल्कि समूचा आम जनमानस का जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी हमारे फौजी जवान मारे नहीं जाएंगे, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले हमारे मध्य प्रदेश के गौरव वीर जवान अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं। उन्हें मैं नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही मैं मोदी सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि आपने नोटबंदी की और वादा किया कि देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन मोदी सरकार पूरी तरह से विफल रही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से बीजेपी सरकार में सबसे ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं और एनकाउंटर किए गए हैं, काबिल तारीफ है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे वीर जवान भी बीजेपी की ही सरकार में शहीद भी हुए हैं। वर्तमान सरकार की बीजेपी सरकार चल रही है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? महंगाई के मामले में तो पूर्ण रूप से असंतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं एक व्यापारी भी हूँ और चूँकि जितनी महंगाई हमने इस सरकार में देखी है अभी तक हमने देखी नहीं है। पेट्रोल के दाम 115 रुपये हैं, सब्जी लेने जाओ 50 रुपये टमाटर। सरकार इस मामले में पूरी तरह विफल है महंगाई रोकने के मामले में। तो आम जनता पूरी तरह से प्रताड़ित है, ये आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आम जनता पूरी तरह प्रताड़ित है, दुखी है, लाचार है और मजबूर भी है। अगर वर्तमान में अगर चुनाव होता है, हाँ, अगर यही स्थिति रही आई तो बीजेपी का चुनाव निकलना मुश्किल हो जाएगा। दिवाली के अवसर पे देने वाला तो ऊपर वाला है, सीधी की जनता को हम तहे दिल से उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं और भगवान करे सब खुशहाल रहे, सीधी की जनता हमारे हंसती खिलखिलाती रहे, ये ऊपर वाले से मेरी प्रार्थना है। चारी नाम है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सीधी शहर में ऑटो रिक्शा के चलते बहुत परेशानी होती है, क्या हर चौराहे में ऑटो स्टैंड होना अति आवश्यक है या नहीं? सवाल आपका बिल्कुल जायज़ है। हालांकि ये मुद्दा पहले भी उठ चुका है, कई बार एसपी साहब से इसमें बात भी हुई थी और एसपी साहब ने पुलिस की व्यवस्था करके सारी परेशानियों को दूर कर दिया था, लेकिन ये परेशानियां फिर से शुरू हो गई हैं। एसपी साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि इस परेशानियों को तुरंत इसका निदान करें और जिससे शहर की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। क्या हर चौराहे में स्टैंड होना अति आवश्यक है या नहीं? हर चौराहे पे अगर नहीं कर पाते तो पुलिस की टीम होनी चाहिए हर चौराहे पे, इसको देखने के लिए। ऐसे ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आज हमारे एक दूसरा सवाल मेरा आपसे, आज हमारे देश का, मध्य प्रदेश का गौरव देश के लिए कुर्बानी दे दिया। मोदी सरकार बोल रही थी कि हम अपने देश से आतंकवादियों को हटा देंगे। आज 26 साल का नौजवान जो देश की सरहद में लड़ते लड़ते और जान की कुर्बानी दे दिया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और श्रद्धासुमन उनको नतमस्तक करता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश के
गौरव वीर जवान देश के लिए शहीद होते रहते हैं। और मोदी सरकार ने कहा था, वादे किए थे कि बीजेपी सरकार में एक भी जवान शहीद नहीं होगा। बस मोदी सरकार को यही याद दिलाना चाहूँगा कि ये क्या हो रहा है। आपने नोटबंदी की, तब ये हुआ कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। आज सरकार की व्यवस्था पूर्ण रूप से हमें तो नहीं पसंद है। अब आप लोग देख ही रहे हो सरकार को क्या करना ये चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे, बीजेपी सरकार में क्या क्राइम ज़्यादा बढ़े या घटे? देखिए, बीजेपी सरकार में क्राइम तो बढ़े हैं, सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट काम भी हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि काम नहीं हुए हैं। एनकाउंटर सबसे ज़्यादा बीजेपी सरकार में हुए हैं और आतंकवादी भी उन्होंने मारा है, ऐसा नहीं है। पर जिस ढंग से उनको चलाना चाहिए था नहीं चला पाए। क्या लगता